और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां जनता को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने जहां सकरी में नव निर्मित पुल का लोकार्पण किया, वहीं फतेहपुर में 40 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई उठाऊ पेयजल योजना का भी लोकार्पण किया। पेयजल परियोजना से 37 पंचायतों के 70,000 से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। यहां सीएम ने पौंग झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की घोषणा भी की। साथ ही रेहन पुलिस चौकी को भी थाने के तौर पर अपग्रेड करने का ऐलान किया। मैंने भवानी पठानी जी से चर्चा की थी और चर्चा करने के बाद जो उन्होंने मांगे रखी थी, राजीव गांधी नेबरहुड स्कूल, इंडोर स्टेडियम, काओ, वे सारा पशुओं के लिए, उसमें हमने देखा कि ये जेन्युइन है और इसमें हमने उसको घोषणा की है। इस दृष्टिकोण से मैं फतेहपुर में आज आया भी हूँ और यहाँ कैसे टूरिज्म को डेवलप किया जाए उस दृष्टिकोण से भी। पालमपुर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से खास मुलाकात की है। इस मुलाकात के लिए नेता प्रतिपक्ष शांता कुमार के निवास स्थान पर पहुंचे थे। यहां नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पालमपुर में जयराम ठाकुर ने नव निर्मित पार्टी कार्यालय का निरीक्षण किया। बहुत जल्द इस कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। बता दें कि गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन और नेता प्रतिपक्ष धर्मशाला में मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर प्रेस वार्ता करने वाले हैं। एनपीए बंद करने के विरोध में जारी पेन डाउन स्ट्राइक का समय डॉक्टर्स ने घटा दिया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन से बैठक के बाद डॉक्टर्स की सभी एसोसिएशंस ने संयुक्त बैठक में ये फैसला लिया। अब प्रदेश भर में डॉक्टर सुबह 9:30 बजे से 10:15 तक ही पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। बता दें कि कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन ने डॉक्टर्स को सीएम से मुलाकात करवाने का भी भरोसा दिलवाया है। सीएम से डॉक्टर्स की ये मुलाकात 3 जून को हो सकती है। 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने से हमें हमारा स्टाइफन इंक्रीज स्टाइफन नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जो बच्चे पास आउट हुए हैं और जो पास आउट होने वाले हैं उन्हें उनका एरियर भी दिया जाए और स्टाइफन में भी इंक्रीज किया जाए। क्या लगता है आपको कि आप लोग जैसे एक ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो ऐसा भेदभाव क्यों किया गया है? कार्य सेम है लेकिन फिर भी भेदभाव किया गया है आपके साथ? ये अक्सर देखा जाता है कि हमें हमारे हक की मांग ऐसे ही करनी पड़ती है। अगर सरकार हमें बराबर ट्रीट करे तो और ऐसा भेदभाव ना करे तो हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ना हो। आज 31 मई 2023 को हमारे यहाँ एक बैठक की गई है जिसमें एनपीए को वापस लेने के खिलाफ हमारे बीच में चर्चा की गई है। न केवल एनपीए, हमने सरकार से हमारा स्टाइपेंड 17,000 से बढ़कर 20,000 करने की मांग भी की थी, जिसके लिए हमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि वे हमारा स्टाइपेंड बढ़ाएंगे, पर आज तक इस विषय पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस दोहरी मार से हमें बचाएं। हमारा स्टाइपेंड मेडिकल स्टूडेंट्स की तरह ही 20,000 किया जाए और एनपीए को वापस लिया जाए। और कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन से भरोसा मिलने के बाद सोलन में भी डॉक्टर्स ने 1.5 घंटे की जगह 45 मिनट पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। 3 जून तक सीएम सुक्खू से मुलाकात से पहले डॉक्टर्स ने सुबह 9:30 बजे से 10:15 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक करने का फैसला लिया है। एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी सीएम के ब्याह पे। ऑनरेबल मिनिस्टर जो इंडस्ट्री और आयुष के मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन चौहान जी, उनसे बात हुई थी हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी की और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि 3rd को सीएम के साथ मीटिंग होगी कैबिनेट के साथ और उसमें हम फैसला करेंगे इसके बारे में। पर उन्होंने आग्रह किया कि आप इसको थोड़ा सा स्टेप डाउन कर लो स्ट्राइक को, तो उनके आश्वासन पे हमने इसको 1.5 घंटे की बजाय 45 मिनट्स की स्ट्राइक की है पेन डाउन, सुबह 9:30 से 10:15 बजे तक और 3 तारीख तक हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और जो मीटिंग होगी उसके परिणाम के बाद ही आगे डिसाइड करेंगे आगे क्या करना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामलाल ठाकुर ने सरकार से एनपीए के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि अफसरशाही ने प्रदेश सरकार को विश्वास में लिए बिना डॉक्टर्स को मिलने वाला एनपीए बंद कर दिया, जबकि कांग्रेस सरकार ने ही साल 1993-94 में से शुरू किया था।
आप ऐसा कदम मत उठाएं जिससे जो पेशेंट है, जो दूर से आते हैं आपके पास, विश्वास है भगवान के बाद अगर किसी का नाम है तो डॉक्टर्स का है, तो इसलिए कृपया करके इस विश्वास को आप भी बना के रखेंगे। और सरकार से मेरा निवेदन है कि इस विषय पे पुनर्विचार हो ताकि जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं इनको दूर किया जा सके। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने डिप्टी सीएम पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार में मुकेश अग्निहोत्री की कोई भी हसरत पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए वो दिल अभी भरा नहीं गाना गाते फिर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री का सत्ता से दिल भरने से पहले ही उनकी सरकार की विदाई हो जाएगी। इस तरह से वो चाह रहे थे कि सत्ता का आनंद लेंगे, सत्ता का पूरा उपयोग करेंगे, वो स्थिति, क्योंकि वो मेरे बारे में टिप्पणी करते रहते हैं, हर बार उनको कोई चीज चाहिए बोलने के लिए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, ये दिल भरेगा नहीं, उससे पहले ही जो है वो चले जाएंगे, यानी कि सत्ता चले जाएगी, मेरा कहने का अभिप्राय है। और ऐसी परिस्थिति में हम सब लोगों को तैयार रहना है आने वाले समय के लिए। जो भी चुनौतियां हमारे सामने होंगी उनका सामना करेंगे। हमारे सामने लक्ष्य सिर्फ एक है कि दुनिया के सबसे बड़े मजबूत नेता को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तो सारी चीज के लिए हमको मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कल से बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने वाली है। अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में व्यापक जनसंपर्क चलाया जाएगा और मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 10 लाख लोगों से विभिन्न माध्यमों से भारतीय जनता पार्टी के 75,000 कार्यकर्ता डायरेक्ट संवाद जून के महीने में करेंगे। कल 1 तारीख को हमारे संगठनात्मक 17 जिलों में यह कार्य शुरू होगा। श्री जयराम ठाकुर जी और डॉक्टर अनिल जैन जी धर्मशाला से इसकी शुरुआत करेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते और हमारे केंद्र के प्रतिनिधि के नाते आदरणीय नरेश बंसल जी राज्यसभा सांसद वो सोलन से शुरुआत करेंगे। हमारे सभी सांसद, सभी पूर्व विधायक, पूर्व वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, बड़े नेतागण, सभी लोग हर अलग अलग जिले से इसका श्री गणेश करेंगे और हम जनता के बीच में मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जाएंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खास मुलाकात की है। इस मुलाकात में हिमाचल प्रदेश के रोपवे और सड़क निर्माण पर चर्चा हुई। इस दौरान शिमला में 1600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रोपवे और कुल्लू के बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। मुलाकात में केंद्रीय मंत्री ने एक मुश्त रोपवेज मंजूर करने का आश्वासन दिया। यहां उप मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए केंद्रीय मंत्री से मदद मांगी। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए सहयोग की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से धैर्य रखने की अपील की है और कहा है कि खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट, खेल विभाग और पुलिस के ऊपर विश्वास करना होगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। कुछ खिलाड़ियों की मांग जो रेसलिंग के क्षेत्र में है, उन्होंने जब कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ तो कमेटी का गठन किया गया, उनसे चर्चा करके किया गया। रात के 2 बजे इसकी घोषणा हुई, कमेटी के मेंबर्स बनाए गए, उन्होंने एडिशन करने के वो भी किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, निष्पक्ष जांच की। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट तक गए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने केस सुन के फिर मैजिस्ट्रेट तक जाने के लिए कहा। जो कहा हर गोल पोस्ट अगली बार अगला गोल पोस्ट होता चला गया। हमने कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी। खुले मन के साथ, खुले विचारों के साथ उनकी बात सुनी भी गई। जांच भी पुलिस कर रही है और देश भर में आप 75 साल का इतिहास उठाकर देखिए, कभी भी कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई भी ऐसी
आरोप लगते हैं तो जांच होती है, जांच होने के बाद उचित कार्रवाई होती है। तो जांच पूरी होने दीजिए। आप प्रदर्शन अगर आपको नहीं लगता आप उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट पे, पुलिस पे, खेल विभाग पे, किसी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं खिलाड़ियों ने जो बात उठाई है उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद उचित कार्रवाई हो। पुलिस जांच कर रही है, जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी और खिलाड़ी को और खेलों को और इस पूरे उसमें कोई किसी को नुकसान हो। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नए ऋणों पर सीमा लगाने के फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया। मंगलवार शाम को सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री से खास मुलाकात की थी, जिसमें सीएम ने केंद्रीय मंत्री से मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपए और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए देने का भी आग्रह किया था। केंद्रीय मंत्री से बैठक के दौरान मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश की कर्ज की सीमा 5,500 करोड़ घटाने और एनपीए की मैचिंग ग्रांट बंद करने के बाद केंद्र सरकार पर सुक्खू सरकार हमलावर हो गई है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मोदी सरकार पर प्रतिशोध की भावना का आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा के तहत बीते 3 महीनों से सेंट्रल शेयर भी नहीं आया है, जिसके चलते ग्राम पंचायतों में तैनात हजारों तकनीकी सहायक और ग्रामीण रोजगार सेवकों का वेतन रुक गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी का स्टेट शेयर भी नहीं दिया है। केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है और वो गरीब का दर्द नहीं समझ सकती। बता दें कि पूर्व की भाजपा सरकार में 14,500 करोड़ रुपए सालाना लोन लेने की छूट मिली थी, लेकिन अब इसमें 5,500 करोड़ की कटौती कर दी गई है, जिससे अब 2023-24 में सुक्खू सरकार 9,000 करोड़ रुपए ही कर्ज ले पाएगी। तो विंडिक्टिव सरकार जो है भाजपा की, उस हिसाब से काम कर रही है। मनरेगा के जो है किस्तें जो है रुकी हुई हैं। सेंटर का शेयर अभी तक हमारे को आया ही नहीं है, जिस कारण से जो है 3 महीने हो गए हैं। जो जीआरएस हमारे जीआरएस के एम्प्लॉई हैं, टेक्निकल टीए हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं हमारे ग्राम पंचायतों में, उनकी तनख्वाहें जो है रुकी हुई हैं। तो इनका कथनी और करने में बहुत फ़र्क है। दूसरे का दर्द, गरीब का दर्द समझ नहीं सकते। केवल मात्र एक गुफा में बैठने से जो है वो सत्ता नहीं चलती। बिलासपुर दौरे के दूसरे दिन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कीरतपुर मनाली 4 लेन परियोजना का जायजा लिया। साथ ही भराड़ी में अंडरग्राउंड रेलवे क्रॉसिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने टनल नंबर 1 में जाकर सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली और परियोजना को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि कीरतपुर से मनाली परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राज्य को दी गई एक बड़ी सौगात है। ये परियोजना न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पूरा होने से प्रदेश में पर्यटन विकास को भी नई ऊंचाइयां मिलेंगी। आने वाले समय में जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के इसको इनाग्रेट भी करेंगे। इस नाते मैं भी आया हूँ। मैं इसके लिए एनएच को भी बधाई देता हूँ, माननीय मंत्री गडकरी जी को भी बधाई देता हूँ, यहाँ के प्रशासन को भी, क्योंकि बिना प्रशासन के इन लोगों को काम करने में असुविधा होती है। प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को, सिविल प्रशासन को इसके लिए बधाई देता हूँ और आप लोगों को भी बधाई देता हूँ कि आप लोग इस प्रोजेक्ट के आधार पर निश्चित रूप से हिमाचल की उपलब्धियों को दिखा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 28% समाज का हिस्सा तंबाकू के चंगुल में बुरी तरह फंस चुका है। ये एक बेहद चिंता का विषय है और ये बात सीपीएस संजय अवस्थी ने मंडी जिले के दौरे के दौरान कही। मंडी में संजय अवस्थी ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। यहां उन्होंने कहा, सिगरेट और तंबाकू का सेवन एक धीमा जहर है, इसे छोड़कर लोग स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। संजय अवस्थी ने डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में 40 लाख की सिटी स्कैन मशीन का भी शुभारंभ किया। लगभग 28% समाज का जो हिस्सा है वो इस टोबैको यूज़ कर रहा है, और जो कि एक चिंता का विषय है। और जो इस तरह के जो जागरूकता अभियान जो चलाए जाते हैं, चाहे कोई भी संस्था हो, और हमारा जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था कि मैं इस कार्यक्रम में पहुंचूं
और मैं ये कहना चाहता हूँ और ये आह्वान करना चाहता हूँ समस्त जनता से कि ये जो सामाजिक कुरीति है, जो टोबैको का सेवन, चाहे वो सिगरेट पीने की आदत है या फिर तंबाकू खाने की आदत है या जो जर्दा जो वगैरह आज खैनी वगैरह जो है ये खाने की आदत है, ये एक धीमा जहर है और इसका त्याग करें और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो है इनका त्याग करना जरूरी है। बहुत बड़ी सुविधा और जो है डेंटल कॉलेज द्वारा उपलब्ध कराई है जनहित में, ये मैं इसके लिए बधाई भी देता हूँ। 1 जून से 4 जून तक शिमला में अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हिमाचली कलाकारों के साथ साथ बॉलीवुड के कलाकार लोगों का मनोरंजन करेंगे। समर फेस्टिवल को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। स्टार कास्ट की लिस्ट भी फाइनल हो गई है। इसके अलावा हिमाचल के कलाकारों के चयन के लिए ऑडिशन आज से शुरू हो गए हैं। आज के अलावा फेस्टिवल के दौरान रोजाना सुबह 9 से 12 बजे तक भी हिमाचली कलाकारों का चयन यानी सिलेक्शन जारी रहेगा, जो शाम को सांस्कृतिक संध्याओं में अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2023 की तैयारियां जोर शोर पे चल रही है और आज कलाकारों के चयन हेतु आज प्रथम दिन में यहाँ पर पूरे दिन ऑडिशन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आज विशेष करके जिला शिमला और जिला सोलन के कलाकारों को आमंत्रित किया है, जिनमें से जो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कलाकार हैं उनका चयन जो है सांस्कृतिक संध्याओं के लिए किया जाएगा। आज पूरे दिन आज हम सुबह से और आज शाम तक जो ऑडिशन प्रक्रिया जारी रहेगी और कल सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और 2 तारीख को भी 9 से 12 और 3 तारीख को 9 से 12 बजे तक जो कलाकारों के चयन हेतु जो यहाँ हिमाचल के सभी क्षेत्रों से भी कलाकारों के आवेदन प्राप्त हुए, तो उनका चयन करने के लिए मेला समिति ने निर्णय लिया है कि कलाकारों के चयन हेतु यहाँ पर ऑडिशन प्रक्रिया से एक बार कलाकारों को जो गुजरना पड़ेगा। बीमारी और किसी दूसरी वजह से जो परीक्षार्थी बोर्ड की परीक्षाओं में शरीक नहीं हो पाए थे, उनको हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड फिर से परीक्षाओं में बैठने का मौका दे रहा है और ये मौका उन्हें बहुत जल्द यानी अगले महीने ही मिलने वाला है। इसमें 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं के छात्रों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। ये परीक्षाएं 5 से 14 जून तक सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के स्पेशल एग्जाम्स का जो संचालन है वो 5 तारीख से किया जा रहा है। इसमें हम मैट्रिक की परीक्षाएं भी कराएंगे, तो मैट्रिक की परीक्षाएं जो है वो 5 तारीख से 14 तारीख तक संचालित की जाएंगी और +2 की परीक्षाएं 5 तारीख और 6 तारीख को की जाएंगी। इसमें वो बच्चे हैं जो बच्चे किसी कारण से हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए। कोई मेडिकल रीज़न भी हो सकता है, किसी को कोई चोट लग सकती है या कहीं कोई खिलाड़ी था कहीं ट्रेनिंग पे गया हुआ था, तो ऐसे जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये मॉर्निंग सेशन में ही होगा और जहाँ तक +2 का सवाल है, इसमें हमारे पास कोई 5 ऐसे छात्र हैं और जो प्लस अपना मैट्रिक है, मैट्रिक में 15 ऐसे छात्र ऐसा कुछ। DLED का रीअपेयर का होगा 19 से 6 की और अपना पार्ट 1 की 19 से 1 तारीख तक का है और पार्ट 2 की 19 से 30 तारीख तक। लाहौल स्पीति को तंबाकू मुक्त जिला बनाने के लिए केलांग में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोशन लाल ने की। डॉक्टर रोशन लाल ने इस मौके पर कहा कि तंबाकू न केवल स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि पर्यावरण को भी कई तरह से प्रभावित करता है। नालागढ़ के बद्दी साई मार्ग पर एक कार अचानक पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आ गई। हादसे में कार तकरीबन 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिससे कार में सवार 5 लोग घायल हो गए। 3 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया। जो है सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि जो साई रोड पे मलगन के समीप जो है एक गाड़ी जो हरियाणा 70 नंबर की थी वो जो है रोड से नीचे कूद चली गई है। तो इस संदर्भ में पुलिस की टीम जो है वो जब मौके पहुंची तो उसके साथ जो है जो इन लोगों को जो है शीघ्र ही बद्दी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था और इसके बाद जो है PGI भी रेफर कर दिया है। इस संदर्भ में पुलिस जो अपनी कार्रवाई कर रही है और जो उचित जो भी सेक्शन होंगे उसके अंडर जो है FIR जो है बरोटी वाला थाना में दी जाएगी। नाहन के
संगडाह में भारी बारिश के बाद मलबे की चपेट में आने से एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जिस समय कार मलबे की चपेट में आई उस समय कार में 4 लोग सवार थे, लेकिन गनीमत ये रही कि चारों लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बता दें कि नाहन में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। बेमौसम बरसात की वजह से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। और वहीं सिरमौर जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त होकर रह गया है। एक तरफ जहां बारिश से आवागमन बाधित हो रहा है, वहीं किसान और बागबानों को खासा नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के कोटला मोलार पंचायत की हैं, जहां बारिश के पानी से फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और मनाली के रोहतांग सहित मंडी के इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिससे यहां आए पर्यटकों को मई के महीने में बर्फ के दीदार हो गए हैं। पर्यटक ताजा बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि इस स्नोफॉल की वजह से इलाके के तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। It's very good, especially the nature. It's really beautiful. We enjoying the nature, the places, and kids also enjoying a lot. बारिश नहीं सोच रहे थे, लेकिन अच्छा लग रहा है। मतलब बारिश भी है, ठीक है, एंजॉय करने आए हैं तो बारिश में भी एंजॉय कर ले रहे हैं। अच्छा है, पीसफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी मस्ती करने की उम्मीद से तो आए हुए हैं। थोड़ा सा वेदर से लग रहा है कि वो उतना तो नहीं हो पाएगा, पर फिर भी ये वेदर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। इस पे भी अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ठंड इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि ऐसे समर वेकेशन पे हम लोग आए हुए हैं, पर ठंड तो है। और वहीं बिलासपुर के श्री नैना देवी, स्वारघाट और अन्य क्षेत्रों में बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। इसकी वजह से तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। बारिश और तेज ठंडी हवाओं से स्थानीय लोगों को तो दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन पर्यटक और श्रद्धालु भी परेशान ही हैं। मई मास अंत हो रहा है और जून मास का प्रारंभ हो रहा है। इस समय भीषण गर्मी होनी चाहिए थी, लेकिन 3-4 दिन से बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। श्रद्धालुगण और स्थानीय लोग जो है इस सर्दी का आनंद ले रहे हैं। वहाँ मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया। जब आ रहे थे तब तो ऐसा लग रहा था कि ठंड बहुत लगेगी, लेकिन ऊपर आके ना तो ठंड लगी और मज़ा भी बहुत आया। मत्था टेकने आए हैं माता के दरबार, और यहाँ पर बारिश बहुत हो रही है, ठंड भी हो रही है, पर दर्शन अच्छे हुए हैं। माता की जो कि बारिश पिछले रात से बहुत तेज़ हो रही है और श्रद्धालु भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ठंड का माहौल भी बना हुआ है। लाहौल घाटी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात है, जिसके चलते घाटी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। वहीं किन्नौर के पहाड़ी इलाके वाले गांवों में बर्फबारी और निचले इलाकों में जमकर बारिश होने से एक बार फिर सर्दी लौट आई है। बर्फबारी और बारिश होने से किन्नौर जिले में शीत लहर चल रही है। जिले में हो रही बारिश से किसान और बागबान खुश हैं, क्योंकि इस बारिश से सेब, नाशपाती, खुबानी, कालाजीरा सहित अन्य फसलों को काफी फायदा पहुंचेगा। बारिश का किन्नौर का रुख कर रहे पर्यटक भी जमकर आनंद ले रहे हैं। और वहीं मंडी के नालवा गांव में बारिश की वजह से लोगों को अंतिम संस्कार करने में दिक्कत पेश आई। यहां पक्के शमशान घाट की सुविधा न होने की वजह से पहले लोगों ने टीन का शीट बनवाया और फिर मृतक का अंतिम संस्कार किया। आजकल बारिश का मौसम है और हमें जो है यहाँ कोई दाह संस्कार करना या कोई ऐसी, तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। अब ये मीडिया के माध्यम से हम जो है अपने विधायक अनिल शर्मा से भी गुजारिश करते हैं कि यहाँ ग्राम पंचायत मराथू के नालुआ गांव टोप में जो शमशान घाट है, यहाँ पर देखो दुनिया जो है भीग रही है और चदरें डाल कर जो है सबको जलाया जा रहा है। तो अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।